स्टार स्टूडियो में आज की हमारी गेस्ट है लॉयर से फिल्म मेकर बनी स्वाति चौहान जी। आज स्वाति चौहान जी से जानेंगे उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में, क्या खास है और ऐसा उनको कौन सा कीड़ा काटा कि वकालत छोड़कर वो फिल्म मेकर बन गई। तो स्वाति जी, सबसे पहले आपका स्वागत है शो में, और कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ ये शो पर आके। एंड मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड मेरी फिल्म रिलीज हो रही है सायरा खान केस 10 अक्टूबर को। और जैसे कि आपने बोला मुझे कौन सा कीड़ा काटा, तो वो बहुत बड़ा कीड़ा है जिसने मुझे काटा है फिल्म मेकिंग का। तो यह मैं बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और स्टेडी करियर में थी, बहुत ही स्टेटस और रेप्यूटेड करियर होता है एक जज का। मैंने 25 साल तक सर्विस की एंड देन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करनी है। बचपन से ही वो कीड़ा था फिल्म मेकिंग का, जो अब बहुत बड़ा हो चुका था और मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। और लाइफ में ना, सर्विस में लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मैंने सोचा कि नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं सर्विस छोड़कर कुछ और करना चाहती हूँ, वो करना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया 1 साल का। एंड देन फिर मैंने फिल्म बनाई मेरी सायरा खान केस, जो कि मेरे ही एक दिए हुए जजमेंट पर है। तो मैम, आप मुझे अपने जजमेंटल के बारे में बताएंगे और फिल्म के बारे में बताएंगे, प्रॉपर हर एक चीज बताइए। जी। अ, ऐसा है कि 2014 में मैंने एक जजमेंट दिया था। तो तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है। इंडिया हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, मगर जब हम शादी, बच्चों की कस्टडी या ऐसे कुछ जो मसले होते हैं, हेयरशिप, तो इसमें काफी सक्सेशन, इसमें सब हम पर्सनल लॉ की तरफ जाते हैं। हिंदूज को हिंदू पर्सनल लॉ, जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है, और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। सिमिलरली क्रिश्चियंस के लिए उनका अपना एक लेजिस्लेशन है। तो ओवरलैप होता है, कभी कभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कहीं कहीं ग्रे एरियाज रह जाते हैं। तो जब मेरे सामने ये केस आया था, सायरा खान, ऑफ कोर्स तो ये नाम हमने दूसरा रखा है, वो कोई दूसरा ही नाम था। वो लेडी, मुस्लिम लेडी का जब केस आया मेरे सामने, तो उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसकी जो गुहार थी, वो अंडर सेक्युलर लॉ थी। और हालांकि वो हस्बैंड जो था उसका, वो पर्सनल लॉ के तरफ जा रहा था और बोल रहा था कि पर्सनल लॉ तो ये है, आप सेक्युलर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको पर्सनल लॉ में ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा था। और अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लाया नहीं है, बट वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन दैट। तो ये जो इश्यू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलिए या मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा मुस्लिम्स को और हिंदू लॉ हिंदू को होगा, तो कैसे उसको हम डिस्टिंग्विश करें कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में सेक्युलर लॉ यूज किया जाए या पर्सनल लॉ यूज किया जाए। ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो कि अभी तक अनआंसर्ड है। वो मैं सारा खान केस के द्वारा लोगों के सामने ला रही हूँ अब। वो जजमेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहा, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि बहुत चर्चा हुआ उस पे, काफी सारा उसके ऊपर टॉक शोज हुए थे कि ये सही है या वो सही है, ऐसे सब हुआ था। तो अब मैं उसको सिनेमा द्वारा और ज्यादा उजागर करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या हायर कोर्ट्स की तरफ से। मैम, फिल्म की जो क्या कास्टिंग करने में आपको कितनी डिफिकल्टी हुई या फिर बहुत इजी था? क्योंकि आपके लिए ये जो प्रोफेशन था एकदम नया था। आप जज थी, एकदम नहीं। एक जज, या हाँ, एक जज होना और एक नई लाइन में एकदम एंटर करना, कहते ना कि एक एकदम टर्न मार जाना। आप जज है प्रॉपर, आपको जो वर्डिक्ट देना है सो देना है। मैंने कह दिया, सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे जब आए ना, तो यार थोड़ी बहुत तो उनकी भी सुननी पड़ती, तो वो कैसा एडजस्टमेंट था? ये बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था मेरे लिए। मैं एकदम हम्म। प्रोटोकॉल वाली दुनिया से एकदम फील्ड पे आ गई थी, जहाँ पे जोर जोर से आवाजें होती है, चिल्ला पुकारा होता है, गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है। बट या मैं तैयार थी इसके लिए। और मेरी एक बहुत प्यारी सहेली है, आरती राजदान। तो उसके थ्रू मैं उनके उनके हस्बैंड से मिली, करण राजदान, जो कि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड बॉलीवुड के मेंबर है। तो हम्म। उनकी सहायता मुझे डे वन से मिली।
और उन्होंने मेरे साथ ये फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और को राइट भी किया है, और मुझे हर हर मोड़ पे उनका साथ मिला है कि ऐसा करना चाहिए, ये सीखा। मैंने बोला कि मैंने 1 साल का डिप्लोमा लिया था फिल्म मेकिंग का। मैं जो 1 साल में नहीं सीखी कोर्स में, वो मैंने फील्ड पे करण जी के साथ सीखा। बहुत सारी चीजें सीखने मिली, बहुत सारी चीजों को मुझे अनलर्न करना पड़ा। जैसे आपने बोला कि मैंने चेंज ऑफ प्रोफेशन किया है, तो बहुत सारी चीजें एज ए जज जो मेरे कैरेक्टर के अंदर इम्बाइब थी, उसको मैंने तिलांजलि दी कि नहीं चलो अभी मैं दूसरी दुनिया में एंटर हो रही हूँ। मुझे अभी यहाँ पे ब्लेंड होना पड़ेगा, यहाँ के कल्चर के साथ चलना पड़ेगा, रास्ते पे खड़े रह के समोसा खाना पड़ेगा, आधा कप चाय पीनी पड़ेगी, स्टूल पे बैठना पड़ेगा। ये सब मैंने किया शूटिंग के वक्त एंड आई एंजॉयड, एंड थैंक्स टू करण जी कि उन्होंने मेरा ये जर्नी, जो कि बहुत ही मुश्किल है कोई एक न्यू कमर के लिए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाइड किया। अच्छा मैम, कभी ऐसा सेट पे हुआ किसी एक्टर ने बोला कि आपने टाइम दिया कि इस टाइम पे शूटिंग शुरू हो जाएगी और आप वो नहीं पहुंच रहा, तो कभी आपने बोला बता देना मैं जज हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखे, मैं कभी भी इस प्रोफेशन में छोड़ अगर मैं चली गई दोबारा तो ऐसा वर्डिंग दूंगी ना, संभल नहीं समझ में, ऐसा कुछ हुआ? देखो, सबको मालूम था कि मैं जज, वो कोई भूल, मेरे सिवाय कोई नहीं भूल रहा है कि मैं जज हूँ। हाँ। सबको याद रहता है, सब एक्टर्स को याद रहता है, क्रू को याद रहता है कि मैं एक जज हूँ। तो वो लोग इनफैक्ट वो लोग मुझे ही अकोमोडेट करते हैं, उनको पता है कि जज पंक्चुअल है। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। और ये जर्नी में मैंने बहुत कुछ ऐसा सुना है कि बहुत तकलीफ होती है एक्टर्स के साथ एंड ऑल दैट, बट देन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी कि आई वाज ब्लेस्ड एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न। रजनीश दुग्गल, पूनम दुबे, आराधना शर्मा, करण जी तो साथ थे ही। तो ये लोगों ने ऐसा नहीं समझा कि वो किसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये लोग, हम सब मिलकर हमने सैर खान बनाई है, ऐसा माहौल हो गया था। इट वॉज एवरीबडीज फिल्म व्हेन वी वर शूटिंग, एंड इवन नाउ इट्स एवरीबडीज फिल्म। अच्छा मैम, आपको जब सुभाष घई का सपोर्ट मिला, उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि हाँ अच्छी फिल्म है, ऐसी फिल्म बननी चाहिए, उसके बारे में कोई किस्सा बताइए मुझे। ये तो मेरे लिए भी एक, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई वेंट टू इनवाइट सुभाष जी। उनके पास हम इनविटेशन लेके गए थे, मैं और करण जी, की ऐसा ऐसा है। उनको बैकग्राउंड भी बताया कि ये जज है, और विस्लिंग वुड्स में भी इसने कुछ कुछ वर्कशॉप्स किए हैं आपके। एंड करण जी ने बताया कि शी इज वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग, और अपना सारा इतना एस्टेब्लिश्ड करियर, बहुत सारे वेरी 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 हाई एवेन्यूज छोड़ करके फिल्म मेकिंग में आई है। तो सुभाष जी वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू नो कि फिल्म इंडस्ट्री में जजेस आल्सो आर कमिंग टू मेक फिल्म, एंड सो ही सेड कि नहीं, एंड उनको भी बताया कि ये जजमेंट है इन्हीं का, इनके ऊपर ही इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और अब इसका फिल्म बन रहा है। तो ही केम फॉर द मुहूर्त शॉट, एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि मेरे जितना अच्छा ओपनिंग जो हो सकता है मुहूर्त का, सुभाष जी के आने से, वो आई मीन आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स एज फार एज मुहूर्त इज कंसर्न। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब फिल्म रिलीज होगी तो मुझे उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे जरूर। जरूर मिलेंगे, उम्मीद करते जरूर मिलेंगे। मैम एक चीज आपसे पूछूंगी, जी। लॉयर से तो मिलना हो जाता है कभी कदार, ठीक है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो ठीक है लॉयर से बात कर लेंगे। कभी एज अ जज की बात कर रही हूँ और आप जज की कुर्सी पर जो बैठ जाते हैं, हम तो फिल्मों में ही देखते हैं जज का जो वर्डिक्ट आता है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके सामने जो मुजरिम खड़ा है और अपनी दलील दे रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और आपको ये पता कि फीलिंग है कि हाँ सच बोल रहा होगा, लेकिन आपको वो फैसला उसके पक्ष में नहीं लेना पड़ता, तो वो कैसे आप लेते हो? फैसला देखो, लेना कितना ये मुश्किल होता फैसला लेना तो बहुत कठिन प्रक्रिया है। और है? एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोर्ट्स ना आखिरी न्याय की प्रक्रिया नहीं है कोर्ट्स के पास, उसके ऊपर भी एक सबसे बड़ी अदालत होती है। तो यहाँ पे गलतियां होने का स्कोप है, बट ऊपर की अदालत में नहीं। जैसे बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। तो कभी कभी जानबूझकर, अभी वन ऑफ द, मुझे किसी ने पूछा कि आप डायरेक्टर बनना क्यों चाहते हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने बोला, एज अ जज मैंने लोगों के इतने चेहरे देखे हैं, उनके इतने मैंने टेक्सचर्स देखे हैं, झूठ के सच के,
कि मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा एक कोर्स हो गया है इंसानों को जानने का, पहचानने का। मैंने बहुत से लोगों को गीता पे, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हुए देखा है, पकड़ा है कि बट ये यही तो जिंदगी है ना, कि हमको झूठ में से सच को खोज कर निकालना है और वो छोटे से सच को सबसे ऊपर रखना है। तो डिफिकल्ट था, कठिन था, बट मैंने उसमें भी मेरा 100% दिया कि जब मैं जज थी, मैं जब एडजुडिकेशन करती थी या एविडेंस लेती थी, तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं बहुत सही ढंग से, सलीके से मेरा काम निभाऊं। जी। तो यार कभी ऐसा हुआ कि बाद में आपको फील हुआ कि ये मैंने गलत वर्डिक्ट दे दिया, नहीं देना चाहिए था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं। मेरे करियर में, मैंने, आप जो बोल रही है ना, वो मैंने ट्राई किया था जब मुझे 10-12 साल हो गए थे जुडिशरी में आकर। तो मैं कुछ सफाई कर रही थी और कबर्ड में से मेरे जो मैंने जब जुडिशरी ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर, वो जजमेंट्स निकाले और मैंने पढ़ना चालू किया कि यही एक्सरसाइज की, इफ आई आफ्टर 10 years of working as a judge, if I'm looking back to my judgments of delivered by me in my first year, मैं उसमें कुछ बदल करना चाहती हूँ या मेरा कुछ व्यू चेंज होता है। तो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा मे बी मेरा लैंग्वेज कुछ अच्छा हो गया होता, इम्प्रूव्ड हुआ होता, मे बी मेरा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मैंने कुछ और अच्छे ढंग से या कुछ और अलग ढंग से किया होता। बट कंक्लूजन कभी गलत नहीं मुझे लगा मेरे जजमेंट्स का, कि अरे जिसको बरी करना था उसको सजा दे दी, या जिसको सजा देनी था उसको बरी कर दिया, ऐसा नहीं लगा। मे बी क्वालिटी ऑफ माई जजमेंट over period of time improved, but then not the conclusions. Conclusions were fair and bona fide, I think. मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया। मैम एक चीज बताइए, जैसे कि जो स्टार कास्ट रजनीश दुग्गल और पूनम दुबे तो नहीं है, रजनीश दुग्गल फिर भी थोड़ा सा नोन फेस है, तो आपको नहीं लगा जी। कि मुझे और ज्यादा वेल नोन फेस लेने चाहिए फिल्म में, जिससे मुझे डायरेक्ट फायदा होता, कि मुझे ज्यादा प्रमोशन की जरूरत भी ना पड़ती, लोगों को पता चल जाता कि हाँ ये ABCD एक्टर हैं और इनकी फिल्म आ रही है? देखो, मेरा ना ऐसा कमर्शियल या ऐसा अप्रोच ही नहीं था। ये बहुत एक बर्निंग इश्यू है, मतलब इट्स अ पैशन। मैंने एक पैशन से ये फिल्म बनाई है। तो जब हम कास्टिंग कर रहे थे और कुछ कुछ चेहरे देखकर ना फुल स्टॉप लग जाता है, जैसे मैंने पूनम दुबे को जब देखा, अ, उसका उसका ऑडिशन देखा, एंड देन मुझे लगा मेरा सर्च खत्म हो गया है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी एल्स नाउ। इतना मैं इतना मैं कंफर्म हो गई थी पूनम दुबे को देखकर कि दिस इज माय सायरा खान। सिमिलरली हनीफ का भी ऐसे ही हुआ कि जब मैंने रजनीश दुग्गल को देखा, तो आई थॉट या दिस इज माय हनीफ खान। मुझे ये सारा थिंग्स वी वर डिसाइडिंग, या हमारी चॉइस या हमारे प्रेफरेंसेस या हमारा आइडिया जो था, तो उनको भी यही सब कैरेक्टर अच्छे लगे। एज फार एज आराधना शर्मा इज कंसर्न, हमने 2-3 देखे थे उसके पहले, बट द मोमेंट आराधना का ऑडिशन आया, इट वाज लाइक दिस इज द गर्ल वी वांट। और जैसे बड़े एक्टर्स हैं, मे बी आगे देखूंगी मैं, बट एज फार एज सायरा खान इज कंसर्न, आई थिंक परफेक्ट चॉइस है उसमें। मुझे आज भी मौका मिले तो मैं यही लोगों को लेके ऐसी ही फिल्म बनाऊंगी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर। मैम आप एज अ जज हो तो आपने जॉली रेड्डी देखी? मैंने पहले वाली देखी है, अभी जो लेटेस्ट वाली है ना, वो नहीं देखी है अभी तक। अच्छा मैम, जो अभी तक नहीं देखी। पहले जो आपने बोले देखा, तो सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है वो उठा के पटक देते हैं, अब भाई बस करो, मैं धरने बैठ जाऊं, तो कभी कोई नहीं, ऐसा होता है? नहीं तो ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है ऐसा? नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले हाँ। रहते हैं, लाइक लोग डरते हैं एक्चुअल कोर्ट में, वो तो शूटिंग था, थोड़ा सा उन्होंने फनी वे में बता दिया, बट ऐसा नहीं होता है रियल कोर्ट्स में। एज फार एज माय कोर्ट इज कंसर्न, लोग डरते थे मेरे से, बहुत 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 सलीके से पेश आते थे, प्रॉपर वे में प्रोटोकॉल फॉलो करके। तो ऐसा ऐसा रियल कोर्ट में महाराष्ट्र में तो मैंने कभी नहीं देखा है। मेरी बहुत सारी अच्छा, जगह पोस्टिंग है। आपने बोला कि आपने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, तो जी। आपने कहाँ से किया? इंस्टीट्यूट से किया या कैसे था ये? वो यूनिवर्सिटी का है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1 साल का डिप्लोमा है। आई हाँ। थिंक वो अभी ये साल से उन्होंने बंद भी कर दिया है, बट वो 1 साल का डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग ऐसा एक कोर्स था वहां पे 2022 में। अभी आई थिंक ये साल उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट
मैंने किया। आई डोंट नो अबाउट इट, मे बी चालू होगा तो भी पता नहीं। अच्छा मैम, होता ना कि जब हम स्कूल जाते हैं या डिप्लोमा करने, तो हर चीज की एक एज होती है, हम टीनेज है या फिर हम जा रहे हैं वहां पे कॉलेज में, तो हमसे उम्र में बड़ा जब कोई आता है, तो ऐसा कुछ फेस हुआ, किसी ने बोला अरे यार अब तो पढ़ाई करने आई हो, है ये उम्र है जब पढ़ाई की, मैं और जजमेंट देने के बाद या पढ़ाई करने, किसी ने ऐसा कुछ बोला आपने कभी, आपको कभी या किसी ने कहा? डेफिनेटली मेरी हाँ बच्चों की उम्र के बच्चे थे वो क्लास में। तो मैं जिस हाँ। दिन गई, जब मैं पहली बार एंटर हुई, मैंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया था, तो वो क्लासेस कुछ 4-5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी। तो व्हेन आई एंटर्ड दे थॉट कि कोई फैकल्टी है या कुछ सिखाने आई है। हाँ एंड देन मैं जाके सीट पर बैठ गई तो सब लोग मुझे देखने लगे, देन एक दूसरे को देखने लगे। एंड दे वर लाइक रियली वेरी, आई डोंट नो, मे बी उनके दिमाग में ऐसा था कि इनको क्या पड़ी है कि अब 50s में आके ये कोर्स कर रहे हैं फिल्म मेकिंग का। बट एक 2-3 दिन में आइस ब्रेकिंग सेशन जैसा हो गया। एंड देन दे वर वेरी हैप्पी। एंड उसके अंदर ना, कोर्स के अंदर एक ऐसा था, हमारा एक एट द एंड ऑफ द कोर्स वी हैड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, अराउंड 20 मिनट्स का हमको फिल्म बना के देना पड़ता है, एज द कोर्स स्टडी का पार्ट था वो। दैट फिल्म ऑल्सो शॉर्ट फिल्म था, वो मैंने ही डायरेक्ट किया था। तो देन वी वर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, हम हंसते थे, बातें करते थे। तो वन ऑफ माय क्लासमेट सेड, मैडम आप, मैं आपकी लाइफ पे एक स्टोरी बनाऊंगा। दैट वाज यू नो वेरी, आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने बोला उसको कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई गॉट। तो जब मैं उसको बता रही थी ना कि आई एम अ जज एंड ऐसा वैसा, तो ही सेड, ही बहुत सी बातें थी, सेड मैं कभी आपकी लाइफ पे ही फिल्म बनाऊंगा। या तो मैं, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे अपने फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में मैं बस अपील करना चाहती हूँ कि ये एक दिल से बनाई हुई फिल्म है, दिल से निकली हुई कहानी है। इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने सबने अपना 100% दिया है ये फिल्म को। करण जी का बहुत सपोर्ट मिला कि आज ये सायरा खान जिस ढंग से बनी है, वो बनी है उनके सपोर्ट से। मेरे जो प्रोडक्शन में पार्टनर्स हैं, वो मेरे स्कूल मेट्स है, मतलब हम स्कूल से साथ में पढ़ते थे। उन्होंने मेरा पैशन देखा एंड दे सेड कि ओके वी विल प्रोड्यूस इट। तो निजार लालानी, सैम, सलीम लालानी एंड निक पटेल, तो इन्होंने भी मेरा साथ दिया कि चलो आपका सपना है, आप करना चाहते हो, तो वी विल जॉइन हैंड्स एंड वी विल बी बिहाइंड यू। तो ये ना एक सब चीजें, ये फिल्म ना एक दिल की कहानी है, सबके दिल की कहानी है कि सबने अपना पैशन, अपना सब कुछ मतलब जैसे कमर्शियल वे में नहीं ज्वाइन हुआ इसके अंदर कोई भी एक्टर्स क्रू। सबने सोचा कि नहीं, ये हमको एक इनकी इच्छा है, इनका सपना है, इसको साकार करना है, और सबने उसको अपना सपना बना लिया है। तो इट हैज कम आउट वेरी नाइसली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारा खान केस बनी है। और लोगों से अपील है कि आप भी ये फिल्म देखने जाइए, और दिल और दिमाग दोनों से देखिए, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा सिर्फ इतना है कि आपने जैसे बोला चैलेंज, कि मैं नहीं हूँ, एक्टर्स नए हैं, मगर मैं इतनी गारंटी बोलती हूँ कि अगर जो थिएटर तक मेरा व्यूअर पहुंच जाए, तो बाहर निकल के तालियां ही बजाएगा। क्योंकि मैंने जितने 2-3 प्रीव्यूज किए, इन एवरी प्रीव्यू हमको तालियां मिली है। ऐसे कुछ मोमेंट्स है इसके अंदर, मतलब जैसे इंडिया के बारे में, इंडिया का जो सेक्युलर लॉ है, या इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो है, या लोग है, जो भी है, वो एक बहुत ही दिल से कही गई कहानी है सायरा खान की। सबको बहुत पसंद आएगी। एक चीज बताइए, अगर मैं चाहूंगी, उम्मीद है फिल्म जरूर चले, ठीक है, और मुझे आपसे डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे सामने जज बैठी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा डर नहीं भी है, मैं ऐसे ज्यादा नहीं, बोलती आपके नहीं। सामने मैंने बोला ना कि मैं भूल चुकी हूँ, मगर दूसरे सब कोई भूल नहीं रहे कि मैं जज हूँ। तो क्या बताइए। शूटिंग के दौरान कोई किस्सा ऐसा हुआ जो बहुत मेमोरेबल है और वो ऑडियंस को पता लगना चाहिए? बहुत से किस्से थे ऐसे, अ, जैसे क्या बताऊं मैं इसके अंदर, बच्चों के, मतलब जैसे इसके अंदर 4 बच्चे हैं, 4 किड्स इसके, ये फिल्म के अंदर है। तो उनके साथ भी जो भी मजाक मस्ती होती थी, एंड दे स्टार्टेड लाइक कॉलिंग अस बाय सम रिलेशनशिप, मतलब बहुत ही एकदम फैमिलियर
ऐसा सब कुछ हो गया था। एंड एक उसके अंदर ऐसा हुआ कि हम लोग भोपाल जो लेक है, बहुत बड़ा लेक है, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। तो वहां पे एक मजार है जिस पर जाकर हमने शूट किया था। नाव में जाना पड़ता है। एंड जिस दिन हम लोग वहां जा रहे थे उस दिन बहुत बादल और तूफान जैसा था। और वो जो लेक बोट चलाने वाले हैं, टू जस्ट अर्न मोर मनी, वो 4 5 6 लोग एक्स्ट्रा बिठा देते हैं। एंड देन हम लोग जब जा रहे थे तो हमारी ओवरलोडेड थी बोट, एंड देन बहुत हवा आने लगी, एंड ऐसे बादल बिजली हो गई थी। तो हम लोग बहुत डर गए थे कि भाई अब ये क्या होगा। एंड वी वर लाइक लुकिंग कि हम लोग हाथ बता बता के दूसरे किसी को बोले कि हमारे पास आओ, अगर जो ये कुछ इधर होता है तो हमको हेल्प करके दूसरे बोट में बिठा दो। तो ये थोड़ा सा ऐसा किस्सा हो गया था। मैं स्वाति चौहान बॉलीवुड कट अनकट से बात कर रही हूँ। प्लीज आप सबको मेरी विनती है कि आप सायरा खान केस देखिए और थिएटर में जाइए। 10 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप सबका बहुत बहुत सहकार अपेक्षित करती हूँ। और प्लीज ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बाद में जब पता चला कि जज है तो थोड़ा सा डर लगा, पहले बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब और ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। थैंक यू।